गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर फुरकान अली। आप अलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट पर एक्सेल की क्लास कंटिन्यू देख रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे वादा करा कि मैं इस लेक्चर को पूरा करूंगा, तो मैंने अभी आपको पीपीटी शो की थी। उस पीपीटी को के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। ये क्या है? हमारी वर्क बुक है, इसको शीट बोलते हैं। ये पूरा जो एरिया है इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया था कि क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई किया और उसमें आपने सेल टैक्स ऐड कर दिया। अब सेल टैक्स कितना था? 7.5% था। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपने देखा था, दिखाया था, ठीक। अगर आप कहें तो मैं दोबारा से इसको दिखा सकता हूँ, राइट। सो मैं इसके लिए पहले इसको डिलीट कर दूँगा। ओके ओके। सो अगर हमें सेल टैक्स ही निकालना है तो जैसे कि आप ये पीले साइड में जो देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको कैसे सेल टैक्स निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए, सिंपल इक्वल। अब मैं क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ? प्राइस के साथ। और मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा? जो भी सेल टैक्स का रेट है। अब देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेट दिया हुआ है 7.50%। परसेंट लगा हुआ है, इसका मतलब डायरेक्ट आ जाएगा। और अगर परसेंट नहीं होता, 7.5 होता, तो फिर मुझे क्या करना होता कि क्वांटिटी को प्राइस को 7.5 के साथ मल्टीप्लाई करना होता तीनों को। उसके बाद डिवाइड किससे करता मैं? 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना होता कितना परसेंट है। यहाँ पर परसेंट ऑलरेडी मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको करके एंटर लगा दूंगा तो 37.5 रुपये आ जाएगा। अब देखिए, दूसरा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 7.50, राइट। अब मैं यहाँ पर दोबारा से निकालता हूँ, क्या इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू 7.5, राइट। तो यहाँ पर सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए, मैं एंटर करूँगा तो सबकी मल्टीप्लाई हो गई। ये आ गया 3750। ये मल्टीप्लाई हो गई। ये क्या आया? सेल टैक्स का नहीं आया, क्योंकि मुझे रेट देना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको रिफाइंड वर्जन में बता देता हूँ कि मैं करूँगा इक्वल क्वांटिटी इनटू प्राइस इनटू रेट देन अपॉन 100, राइट। देन ये 37.5 आ गया। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक। कितना आ गया? 37.5 आ गया। ओके। सो इस तरीके का हमें करना होता है। यहाँ परसेंटेज लगवा इसलिए डायरेक्ट आ रहा। अब मैंने उसके बाद में बताया था आपको कि ये मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो यहाँ पर कर्सर रख के ड्रैग डाउन कर सकता हूँ और ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, या फिर मैनुअली डैश का लैंप पर निकाल सकता हूँ। अब मुझे टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए मुझे क्या करना होगा? इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस प्लस सेल टैक्स कितना था? ये, राइट। सो दिस इज 537 रुपये। मैं ड्रॉप डाउन करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मुझे टोटल करना है तो फिर मैं क्या करूँगा? इक्वल सम, राइट। सम के बाद फिर मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा जिसका सम निकालना है, और ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज 3,654 रुपये 84 पैसे। दिस इज द वैल्यू। सो जैसे कि आपने देखा कि ये जो है, एक मैंने रिलेटिव निकाला, फिर फिक्स्ड निकाला। अब मैं मिक्स्ड निकालूंगा, जैसे कि हमने मिक्स्ड पढ़ा था, ठीक। तो मिक्स्ड पढ़ा था। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है, लेकिन मैं दोबारा से इसको करके दिखा दूंगा। जो मैंने ये सिलेक्ट करा है ग्रीन एरिया, ये सब कैलकुलेटेड है। जैसे मैट्रिक्स निकाल देना, तो ये उस तरीके से मैंने कैलकुलेट कर लिया है। जैसे कि इसमें मैं करूँगा, देखो कॉलम में, तो यहाँ पर ये आ गया $B4 मल्टीप्लाई $C3। जैसे कि मैंने दोनों तरीके से आपको बताया था कि डॉलर शुरू में होगा और डॉलर बीच में भी हो सकता है।
उसी तरीके से यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने मल्टीप्लाई किया है किसका, B4 कॉलम का C3 कॉलम से। अब देखेंगे B4 कॉलम कौन सा, देखिए B कॉलम यहाँ से देखेंगे B ये है और 4 इधर से देखेंगे ये है, यानी कि जब हम यहाँ से आएंगे तो B4 की तरफ को, तो B4 आएगा 1 और C4 देखेंगे तो C से, ठीक, और 4 की तरफ से देखेंगे वही, सॉरी 3 की तरफ से देखेंगे तो ये आएगा, यानी कि इस 1 की इस 1 से मल्टीप्लाई की तो 1 आएगा। ऐसे ही 1.5 की 1.5 से मल्टीप्लाई की तो ये आएगा, ठीक। तो जैसे हम मैट्रिक्स करते हैं कि 1 की 1 से करी, फिर 1.5 से करी, फिर 2 से करी, फिर 2.5 से करी तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही 1.5 की 1 से की तो ये आएगा 1.5 आ गया, 1.5 की 1.5 से करी तो 2.25 आएगा, देन 1.5 की 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 1.5 की 2.5 से करेंगे 3.75। ऐसे ही अब 2 की करके जाएंगे तो हम ये जो कॉलम है उसका रो के साथ करेंगे, कौन सी रो के साथ, इस ये रो के साथ, जो ये रो है हमारी, ठीक, समझ गए, ये रो है मैट्रिक्स की तरह बिल्कुल। जैसे 3 का करेंगे तो 3 का पहले 1 से करेंगे तो 3 आ गया, 3 का 1.5 से करेंगे तो 4.5 आ गया, 3 का 2 से करेंगे 6 आ गया, 3 का 2.5 से करेंगे 6 ये आ गया। तो ये हम अर्लियर में अपनी किसमें, हम अपनी स्लाइड में देख चुके हैं। तो अभी हम जो है आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं मैट्रिक्स की तरह। देन अब आते हैं शीट 3 पर, ठीक। शीट 3 में मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये हमारी स्प्रेडशीट है जिसमें हम देख रहे हैं, ये स्प्रेडशीट है, ओके। नाउ ये जो कॉलम है A B C D ये कॉलम है, तो रो कौन सी है, तो आप कहेंगे रो जो है ये 1 2 3 4 ये रो है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ लिख दें, जैसे कि मैंने लिख दिया हिंदी, ठीक, अगर यहाँ लिख दिया इंग्लिश, यहाँ लिख दिया मैथ, ठीक। अब मैं इनके मार्क्स लिख दूँ सपोज, तो ये सिंपल में किसी भी कैंडिडेट के अगर मैं बारे में बात कर रहा हूँ कि हिंदी में कितने आए 45 मार्क्स आए, इंग्लिश में कितने आए 62 मार्क्स आए, मैथ में कितने आए 95 आए, तो अगर मैं कहूँ आपसे कि टोटल मार्क्स कितने हो गए, मैं यहाँ लिख दूँ टोटल, राइट। तो आप क्या किस तरीके कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं आप इक्वल टू, ठीक, दिस प्लस दिस प्लस दिस, देन एंटर, 202 मार्क्स हो गए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पर रहूँगा और इनको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक। अब नीचे आप देख रहे होंगे ये एवरेज आ रहा है इसका 67.33, मतलब जो आपके मार्क्स आए वो एवरेज परसेंटेज। काउंट किया हमने 3 सब्जेक्ट को और टोटल कितना है 202। तो अगर मैं इसको दूसरा फार्मूला लगाऊं कि इक्वल टू सम, मैंने सम लगा दिया और फिर मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दी और एंटर लगा दिया तो 202 आ गए। ये भी एक तरीका है, राइट। इस तरीके से भी कर सकते हैं। देन और क्या कर सकते हैं, अब देखिए तरीके तो बहुत सारे एक्सेल में होते हैं। अब मैं इसका सपोज ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ कैसे बनाऊंगा वो अभी मैं आगे सिखाऊंगा, लेकिन एक शॉर्ट में आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, ठीक। मैं जाऊँगा इंसर्ट, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ग्राफ आ रहे हैं अलग अलग। आपको पाई चार्ट बनाना है, लाइन ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, सबको जैसे मुझे ये बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी में मार्क्स, इंग्लिश में मार्क्स और मैथ में मार्क्स, ठीक, 95 ये रो भी। अब टोटल मार्क्स ये यहाँ, तो ये लाइन क्या हो रहा है बढ़ती चली जा रही है। अब मैं इसी को सपोज मैं मार्क्स यहाँ पर 100 भी करना चाहूँगा तो फिर मैं इसमें डाटा लेवल्स ऐसे ऐड कर दूँगा। ये आ गया 45 62 95 95 एंड 202 टोटल मार्क्स।
इसमें ग्रिड भी लगा सकता हूँ। देखिए एरर बार, ये एरर बार लग गया, इसको हटा भी सकता हूँ यहाँ से साइड से। लीजेंड लाइन ये होती है, लीजेंड भी लगा भी सकता हूँ और हटा भी सकता हूँ लीजेंड। ठीक है, दिख रहा लीजेंड सीरीज जिसे बोलते हैं। क्या ये अब उठा कर नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं लीजेंड, बाद में बताऊंगा अभी। देन ट्रेंड लाइन के ट्रेंड लाइन से ट्रेंड लाइन थी कि ये अगर मैं देखूं कि एवरेज मार्क्स ये होने चाहिए थे तो टोटल उससे ज़्यादा हो रहे हैं। देन अप एंड डाउन बार्स यहाँ से लग जाते हैं, अप एंड डाउन। देन डाटा टेबल, टेबल भी नीचे आ गई, देखिए हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, टोटल। तो डाटा टेबल यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। चार्ट टाइटल ऊपर दिख रहा है आपको, चार्ट टाइटल देखिए ऊपर टाइटल आ गया, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं एडिट करके आप। ठीक, मार्क्स ऑफ राकेश, सपोज मैंने नाम ऐसे लिख दिया। ठीक, फिर मैं इसके साथ इसको एक्सेस टाइटल को ऊपर भी कर सकता हूँ, नीचे भी। एक्सेस, अब एक्सेस ये है, हटा भी सकता हूँ, लगा भी सकता हूँ एक्सेस। ठीक, तो इस तरीके से इसमें बहुत कुछ होता है। अभी मैं अगर इसको देखूँ कि मुझे क्या करना है कि बार ग्राफ की जगह मुझे लाइन ग्राफ की जगह जो है ये बार ग्राफ बनाना है, कितने कितने मार्क्स से इस तरीके से दिखा सकता हूँ। देखिए आप देख रहे हैं, या फिर मैं इसकी जगह पाई चार्ट बना सकता हूँ। पाई चार्ट मेरा मन कर कितने कितने पाई चार्ट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बन सकता है। देखिए ये बना लें, ये बना लें, या फिर ये बना लें, या ये बना लें, कितने मार्क्स थे, राइट। या फिर मैं अपना इस तरीके से दिखा सकता हूँ। 3D सरफेस नहीं बनेगा क्योंकि दो ही कॉलम है, राइट। हाँ, ये बन जाएगा। ओके, सो आपने देखा, दिस इज स्कैटर ग्राफ। स्कैटर दिखा रहा है कितने कितने मार्क्स कैसे बढ़ रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से अभी हम एक्सेल को फाइल से लेकर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट सब सीखेंगे सिस्टमेटिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।